ठीक है। A place one who study ancient remains, one who study ancient remains, ancient remains अभी कहा मैंने आपको, जो कि बहुत सारी हजारों साल पुरानी ऐसी चीजें हैं, है ना। तो उन सभी चीजों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बोलिए, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट इज द पर्सन हु स्टडी द रिमेन ऑफ द पास्ट, स्टडी द रिमेन्स ऑफ द पास्ट, जो पुरानी चीजें हैं, जैसे मिट्टी का कुछ बर्तन जो हजारों साल पहले जो लोग यूज किया करते थे, है ना। तो उन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है वो किसके तहत हम करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। वो पर्सन आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है, और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, आपको आर्कियोलॉजी कहलाता है। समझ में आ रही है। तो पुरानी चीज़ों को ढूंढना आर्कियोलॉजी, जो बंदा जो व्यक्ति इस काम को करता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। समझ में आई आपको। नेक्स्ट वन, राइट डिक्शनरी। अ पर्सन हु राइट डिक्शनरी दे आर कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। डिक्शनरी का लिखना पढ़ते हैं ना इंग्लिश में शब्दकोश, तो वो क्या है आपका, लेक्सिकोग्राफर। द पर्सन हु राइट डिक्शनरी दे आर कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। वन हु कंपोज पोएम, पोएट। One who compose poem, they are called poet. One who fly aircraft, pilot. One who take care of museum, curator. One who take care of museum. Museum समझते हैं? म्यूजियम क्या है, जो पुरानी दौर की जो वस्तुएं हुआ करती थी उसको इकट्ठा करके रखता है, उसका टेक केयर करने वाला क्या कहलाता है, आपका कुरेटर कहलाता है। समझ में आ रही है ना। पुरान जैसे यहाँ दरभंगा म्यूजियम है आपका, है ना, तो उसमें क्या है आपका, बहुत ही पुराने समय राजा महाराजा का जो दौर हुआ करता था उससे संबंधित वस्तुओं को वहाँ पे रखा गया है। तो उसका टेक केयर करना, उसका देखभाल करना, वो कौन करता है, आपका those person are known as curator. Next one, study human society and culture. One who study the human society and their culture, those person are known as anthropologist. Those person are known as anthropologist. Next one who treat diseases of the heart. Heart से संबंधित, हृदय से संबंधित, कार्डिक मसल्स, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं ना। कार्डिक, ये हार्ट जो है किस तरह के मसल से बनाया आपका, दैट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। वन हु स्टडी और वन हु treat the diseases related to heart, they are called cardiologist. One who draw maps, cartographer. One who draw maps, they are called cartographer. The next one is one who unable to read and write, illiterate. One who can read or write, literate. जो पढ़ सकता है literate, जो नहीं पढ़ सकता उसको हम क्या कहते हैं, illiterate कहते हैं. So that's simple. One who can read and write, they are called literate. One who cannot read or write, they are called illiterate. Got it? Next, one who study stars and planets. One who study stars and planet, they are called astronomer. Sunita Williams, what she is? Astronomer. Astronaut. They are called astronaut. नेक्स्ट वन, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक जगह जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है, दिस प्लेस इज कॉल्ड आइवरी। प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट बिफोर ब्यूरिड, दे आर दैट प्लेस इज नोन एज मॉर्चुरी। और जहाँ पे उसको दफन किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लेस ऑफ बुरियल, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। प्लेस ऑफ बुरियल, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। जहाँ पे डेड बॉडी को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, सिमेट्री या कब्रिस्तान या कुछ इस तरह से उसको कहते हैं, ठीक ना। सो प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट, दैट इज कॉल्ड बिफोर ब्यूरिड। यहाँ पर क्या है, बिफोर ब्यूरिड, दफनाए जाने से पहले का प्लेस, वो जो जगह है ना, वो क्या है आपका, मॉर्चुरी है। और जहाँ पे दफना दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। नेक्स्ट वन, प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड, जहाँ पे जानवरों की हत्या की जाती है, फॉर व्हाट, जानवरों की हत्या किसके लिए, पेट भरने के लिए, है ना। तो प्लेस वेयर डेड एनिमल्स आर, प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, दैट प्लेस इज नोन एज अबैटर। A place where wild animals are kept,
that place is known as zoo, sanctuary and different names, है ना, उसको different names sanctuary कहा गया ना, अभयारण्य जिसे कहते हैं, है ना, जू चिड़ियाखाना कहते हैं। तो it's a place where wild animals are kept, that is called zoo. Place where monks are live, वो जगह जहाँ पे monks रहते हैं, जहाँ पे पादरी रहते हैं, पंडित रहते हैं, जहाँ पे साधु रहते हैं, तो उस प्लेस को हम किस नाम से जानते हैं? बोलिए, मॉन्स्ट्री कहते हैं। दैट प्लेस इज नोन एज मॉन्स्ट्री। तो मॉन्स्ट्री वो प्लेस है जहाँ पे कौन रहते हैं? साधु, संत, महात्मा, कुछ तरह के इस तरह के लोग रहते हैं। ठीक उसी तरह से आप देखते हैं ए प्लेस वेयर इन्फेंट्स आर, और जहाँ पे जिनके माता पिता नहीं हैं, जहाँ पे जिनके माता पिता नहीं है, उन बच्चों को रखा जाता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑर्फेन्स के नाम से। वेरी राइट। तो वो क्या कहलाएगा? वो प्लेस क्या कहलाएगा? बोलिए, ऑर्फेन्स कहलाएगा, जहाँ पे अनाथों को रखा जाता है ना। सो ए प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर केप्ट, दे आर कॉल्ड ऑर्फेन्स। ए प्लेस वेयर मॉन्क्स आर लिव, दैट प्लेस इज नोन एज मॉन्स्ट्री। प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, डाटाज को रखा जाता है, दैट प्लेस इज नोन एज आर्चिव्स। That place is known as archives. House of orphan, that is orphan. कहते place are keeping bee. कहाँ पे चिड़ियों को क्या कहते हैं? मधुमक्खी, है ना, बीज को रखा जाता है। ये क्या है आपका? एपेरी है ना। एपीकल्चर है ना, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन आप करते हो, है ना। ठीक उसी तरह एपेरी, जहाँ पे क्या है? मधुमक्खी का पालन किया जाता है, उनको रखा जाता है, तो दैट प्लेस इज नोन एज एपेरी। ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर वॉश्ड, जहाँ पे धोबी घाट जिसे कहते हो। A place where clothes are washed, that is called laundromat, जहाँ पे कहते हैं लॉन्ड्री करवाते हो, कपड़े को साफ करवाते हैं, देते हैं ना उसको, तो वो क्या है? लॉन्ड्री है, जहाँ पे कपड़ों को। लेकिन धोबी घाट जो है शुद्ध रूप, वो क्या है आपका? लॉन्ड्रोमैट। नेक्स्ट वन, स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन। एक नेक्स्ट, स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रिपरेशन। एकाएक स्पीच देना, भाषण देना बगैर प्रिपरेशन, बगैर किसी तैयारी का किसी भाषण को डिलीवर करना, देना, वो क्या कहलाता है आपका? एक्सटेम्पोर। दैट काइंड ऑफ स्पीच इज नोन एज एक्सटेम्पोर। नेताजी जा रहे हैं, एकाएक उनको बुला लिया गया 10 आदमी ने, अब वहाँ पे वो भाषण दे रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सटेम्पोर। विदाउट स्पीच, विदाउट प्रिपरेशन, बगैर प्रिपरेशन के भाषण को देना, वो क्या कहलाता है आपका? एक्सटेम्पोर। पर्सन हु लव्स हिज और हर कंट्री, जो जिसे अपने देश से प्यार है, लगाव है, स्नेह है, वो क्या कहलाएगा आपका? पैट्रियोट। क्या कहलाएगा? पैट्रियोट, या पैट्रियोट कहते हैं, देशभक्त कहलाता है, राष्ट्रभक्त कहलाता है। और जो व्यक्ति अपने राष्ट्र से धोखा करता है, अपने राष्ट्र के प्रति जालसाजी करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेटर। क्या कहते हैं उसको? ट्रेटर। जो अपने ही राष्ट्र के प्रति दुर्भावना रखता हो, वो क्या कहलाएगा आपका? ट्रेटर। एंड पर्सन हु loves his country or her country, that is known as patriot. That person is known as patriot. Person who hates mankind, the person who loves mankind, philanthropist. Person who loves mankind, they are known as philanthropist. Just opposite to it, a person who hates mankind, humanity, they are called misanthropist. है ना? जो मानव से ही घृणा करता हो, वो क्या कहलाएगा आपका? मिसांथ्रोपिस्ट। और ए पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री और नॉट कंट्री, ह्यूमन बीइंग, दे आर नोन एज फिलांथ्रोपिस्ट। जो दूसरों की भलाई सोचे, जो दूसरों की मानव जाति की भलाई सोचे, वो क्या कहलाएगा आपका? फिलांथ्रोपिस्ट। आप इसी फिलांथ्रोपी एक्टिविटी की तरफ आप देखते हैं, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जिन्होंने एड्स के रोगियों के लिए क्या किया है? अरबों खरबों डॉलर जो है उन्होंने दान में दे दिया है कि लोगों की भलाई हो सके। इसी तरह से जितने भी बड़े बड़े टाइकून्स होते हैं, जो लोग हैं, क्या कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग जिनके पास अकुत धन संपत्ति है, अपने धन संपत्ति का एक बहुत ही बड़ा भाग किसको दे देता है? आपका लोगों की भलाई में दान कर देते हैं, है ना। तो वो लोग क्या कहलाएंगे? फिलांथ्रोपिस्ट कहलाएंगे। इन्हीं फिलांथ्रोपी एक्टिविटी के तहत एक राज्य जो है, एक गवर्नमेंट जो है, वो क्या करती है? अपने भलाई के लिए अरबों खरबों रुपए जो है वो क्या करती है? लगाती है। अच्छी सड़कें बनाना,
है ना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन राजा महाराजा के दौर में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। हाँ, कुछ राजा ऐसे भी थे जो कि क्या करते थे, अपने लोगों के, अपने राज्य की भलाई के लिए सर्वस्व लुटाते थे, और कुछ राजा सिर्फ लड़ते थे और लोग कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे उनकी कोई मतलब नहीं होती थी। तो अब देखते हैं कि a person who loves mankind, humanity, they are called philanthropist, or a person hates mankind or humanity, they are called misanthropist. याद रखेंगे आप लोग। The next one is person speaks many languages। यहाँ पर आप देखते हैं कि जनरली हर कोई बंदा जो है वो क्या करता है, मिनिमम दे कैन स्पीक 2 or 3 लैंग्वेजेस। यू ऑल्सो कैन स्पीक हिंदी, योर मदर टंग, दैट इज मैथिली, हिंदी, मैथिली एंड समवॉट इंग्लिश एज वेल, है ना। सो 3 लैंग्वेजेस बोल पाते हो आप लोग। सो ए पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेज एट ए टाइम, बहुत सारी भाषाओं को जो बोल सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बोलिए? Polyglot. A person who can speak many languages at a time, those person are known as polyglot. One who cannot die. A things which never can die, that is called mortal. Things can never die. Immortal. जो मरता है, human. Man is mortal. Man is mortal. Anything कहता, or you can say that all the things on this planet are mortal. All those living things. Immortal के जो मरा हुआ है, निर्जीव के लिए तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस धरती पे, वो सारे के सारे क्या हैं आपके, मोर्टल है। वो क्या है, सबका सब मोर्टल है। वी ह्यूमंस आर आल्सो मोर्टल। एनिमल्स यू कैन सी अराउंड यू, दे ऑल आर मोर्टल। वो सारे के सारे क्या हैं आपके, मरणशील हैं, वो मरते हैं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी नहीं मरती, वो आध्यात्म की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आवर सोल नेवर डाई, हमारी आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है। बट वो जो सब चीज़ें जो है वो क्या है आपका, फिलॉसफी की चीज़ें हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, कहता है पर्सन हु कैनॉट डाई। अ पर्सन हु कैनॉट डाई, दे आर कॉल्ड इमोर्टल। और पर्सन हु कैन डाई और थिंग्स दैट कैन डाई, दे आर कॉल्ड मोर्टल। नेक्स्ट वन इज पर्सन अपोज वॉर एंड वायलेंस, पेसिफिस्ट। कहता है कि जैसे देखते हैं ना, हमेशा कुछ ऐसे राजा महाराजा ऐसे हुए जो कि, कहाँ ध्यान है आपका, जो हमेशा लड़ने को आतुर रहते थे, है ना। कुछ ऐसे थे जो कि हमेशा अवॉइड करता है वॉर को, युद्ध को जो अवॉइड करने वाले लोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बोलिए? पेसिफिस्ट। क्या कहलाएगा? पेसिफिस्ट। पर्सन हु अपोज वॉर, वो युद्ध नहीं करना चाहते, हिंसा को नहीं करना चाहते, तो दैट काइंड ऑफ पर्सन नोन एज पेसिफिस्ट। जो लड़ाई नहीं करना चाहते, जो युद्ध नहीं करना चाहते, दैट काइंड ऑफ पर्सन or country known as pacifist country or pacifist person, because they never give their attention to war and violence. Mahatma Gandhi, you can say that he was a pacifist. Mahatma Gandhi क्या थे आपके? Pacifist थे, because he never give his attention to wars. वो हमेशा किसको पूजा किया उन्होंने? They always worship non-violence and truth. Non-violence and truth. हमेशा सच्चाई को और अहिंसा को उन्होंने तरजीह दी थी, है ना। दैट्स व्हाई ही इज वर्शिप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार भर में क्या है, उनकी वर्शिप। जितने भी संसार में महान लोग भी क्यों नहीं हुए, लेकिन अगर उन्होंने हिंसा की है, मानव के प्रति ही उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, उनको मारा है, तो वो लोग कभी भी इंसान के लिए क्या नहीं हो सकते, आइकन नहीं हो सकते, है ना। मारने वाला कभी भी आइकन नहीं हो सकता। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो उसी राह पर चलते हैं, युद्ध के राह पर ही चलते हैं, तो वो कह सकते हैं। लेकिन आज के दौर में जो है उन लोगों का कोई भी हिस्ट्री में स्थान नहीं बचा है। तो कह सकते हैं कि नेवर वांट वॉर, नेवर वांट वायलेंस, दिस पर्सन आर नोन एज पेसिफिस्ट। नेक्स्ट पर्सन टॉक्स टू मच। A person who speak too much, loquacious, वो बहुत ही ज्यादा बाचाल जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बाचाल। एक व्यक्ति जिसे जो बहुत ही ज्यादा बोलता हो, वो क्या कहलाएगा आपका? loquacious. Next one is person who loves books, bibliophile. A person who loves books, they are called bibliophile. A person who new to a job or activity, novice.
कई बार जब आप नोविस का मतलब क्या है, एक नन्हा सा बच्चा जब स्कूल में पहली बार जाता है तो वो क्या है, नोविस है। किसी काम में आप लगते हो तो शुरुआती दौर में आप क्या होते हैं, नोविस होते हैं। पायलट जब शुरुआती दौर में पायलट उस प्लेन उड़ाना सीख रहा होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका नोविस होता है। लेकिन बाद में वही चीज़ें करते करते हम क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, समझदारी हमारी बढ़ती है। सो कह सकते हैं आप नोविस। नोविस मतलब क्या, न्यू टू ए वर्क, न्यू टू ए वर्क, किसी काम पे नया नया ज्वाइन करना, नया नया होना, वो क्या कहलाता है, नोविस कहलाता है। नेक्स्ट वन इज पर्सन हु बिलीव इन फेट, फैटलिस्ट। कहता है बहुत सारे लोग जो हैं वो किस में विश्वास करते हैं, आपके फेट में विश्वास करते हैं, भाग्य में विश्वास करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बोलिए, फैटलिस्ट कहलाते हैं। तो फैटलिस्ट आर द पर्सन हु बिलीव इन फेट, ईश्वर की इस बात में विश्वास करते हैं, काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किस में विश्वास करते हैं, आपका कि ईश्वर जो है वो हमें सब कुछ देगा। और सो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज नोन एज फैटलिस्ट। चलिए सुनाइए आप।